कितनी अजीब सी बात है, लोग खाना खाने जाते हैं तो उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, आराम से सुकून से बैठना होता है, बात करनी होती है। तुम्हें ऐसी जगह पे आना था जहाँ पे इतने लोग हों, रश लगा हो, वो भी आउटडोर गर्मी में। जो भी है, मुझे ना जो अच्छा लगा मैंने आपको कह दिया। Anyways, fine. चलो तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएं, अभी वेटर आ जाएगा हमारा ऑर्डर लेने। नहीं, ये सेल्फ सर्विस वाली जगह है, ये फूड स्ट्रीट होती है, यहाँ सेल्फ सर्विस होती है, मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, आप ना आराम से बैठे रहे यहाँ, वेटर आ जाएगा ऑर्डर लेने। शायद तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं ऐसी जगह पे आने का। देखो ये जो फूड स्ट्रीट्स होती है ना, यहाँ पे आपको शॉप पे जाना होता है, वहाँ पे खाना सेलेक्ट करना होता है, फिर पे करना होता है, फिर थोड़ा सा खाने का वेट करना होता है, फिर आप खाना पिक करते हैं, फिर आप लेके अपनी टेबल पे आते हैं और खाते हैं। अच्छा, तुम बस कहीं नहीं जाना, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आता हूँ बस, ठीक है? आई नो व्हाट यू वांट, मैं ले आता हूँ। तुम्हें पता है लास्ट 13th फ्राइडे को क्या हुआ था? दो प्यार करने वाले मिले एक रेस्टोरेंट में और उनको जहर दे दिया गया। कहाँ गई है? क्या अजाब आ गया, कहाँ चली गई? मैं छोड़ गई। ये गुड्डो, क्या तुम भी वही देख रही जो मैं देख रही? मुझे भी वही लुक हो रहा है जो हम वॉचिंग कर रहे हैं। चलो पता करते हैं माजरा क्या। बच्चों, सब खैरियत है? आज दोनों तुम एक साथ कैसे? यस, हम क्या डिस्कसिंग कर रहे हैं? तुम दोनों साथ? यस मामा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब सब डिजीजेस का इलाज वन अनार है तो डिजीजेस को चाहिए कि यूनिटी होकर लेनी चाहिए, है ना नगीना? ये नगीना, तू भी कोई अकल की बात कर ले। अबे उमा, मैंने ही तो बेबी को समझाया है। आपने देखे कैसे फुप्पो हीर 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 बोल रही होती हैं। मेरे को तो इस बात की टेंशन हो रही है हम लड़ लड़ के मर जाएं और वो हीर की बच्ची चांद को ले उड़े। यस जानी, मैं भी मेहताब बाजी की वेज वॉच कर रही हूँ, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि हम हीर को बैड गर्ल कैसे दिखाएंगे। परेशान तो मैं भी बहुत थी, लेकिन हमारी बच्चियों ने उसका इंतजाम कर ही लिया। अम्मा तेरे को पता है इतनी कंफ्यूज हो गई थी, चांद भी उसके हवनकपन पे हंस रहा था। अब हीर को पता लगेगा, ये हमेशा हमारे खिलाफ प्लानिंग करती थी, प्लानिंग। भाई गुड्डो, साफ सी बात है, मुझे इस बात से हरगिज कोई मसला नहीं है कि चांद की दुल्हन मेरी नगीना बनती है तुम्हारी बेबी, लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है ना इस बिल्कीस का, तो इसकी आदतों से मुझे बड़ी खौर आती है, मेरा बस नहीं चलता बस। यस देखो भाभी, मैं भी वही फील कर रही हूँ। आपको याद है जब हीर पैदा हुई थी तो बिल्कीस ने उसको यहाँ आके ड्रॉप कर दिया था और फिर मेहताब बाजी से कहता है, ओह जिस तरह आपने मेरी बेटी को रेज किया है कोई भी रेज नहीं कर सकता, मैं खुद बच्ची थी। हाय, सदियां गुजर गई लेकिन ये बिल्कीस आज भी छुन्नी का की है, बड़ी होने का नाम नहीं ले रही। yes. आज भी तो देखो कैसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पिलाओ इसे पानी, खाना भी खिला दो। मेरा बेटा बस भूखा प्यासा रहे, किसी को फिक्र नहीं है। अरे भाई, तमाशा बनाकर रख दिया तुम सबने मेरे बच्चे का। हाँ तो हो गई है। अरे मेरी बच्ची क्या हालत तो देखें आप, क्या हो रही है, बस बोले जा रही जो मुंह में आए जा रहा है। अरे अरे अरे, बस कर जाओ बिल्कीस, बस कर जाओ। बिल्कीस, अगर तुमने इसी तरह इसे पहले डांट दिया होता ना तो नौबत यहाँ तक ना आई होती। देखो लिसन हियर, आई मीन अगर तुमने कोई ईटिंग करनी ही नहीं थी तो बेबी की तरह करती ना, एटलीस्ट चांद को वापस तो ले आती। वो बेचारा ही इज सो हल्कान राइट नाउ, अभी उसको पता चला है कि हीर घर आ गई।
अरे भाई इस हीर का तो मेरी समझ में नहीं आता, पहले जाने के लिए ना करती रही, उसके बाद जबरदस्ती तैयार करवा के भेजा तो अकेली भागकर आ गई मेरे बच्चे को वहीं छोड़कर। पता नहीं किसी गैर बंदे ने ना कॉल करके नंबर लिया, उसके बाद कैब में बिठाकर उसको भेजा है। बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की सारी दुनिया में, क्या लोग सोचेंगे, कैसी लड़कियां इस खानदान की, बिल्कुल अकल से पैदल। अब मेहताबा जी छोड़े ना, वी शुड लेट गो, बिकॉज अब इस तरह येलिंग और स्क्रीमिंग से कोई फायदा तो होना नहीं है। ये गर्ल्स में चोरी नहीं है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस की तो ले ही नहीं सकती। घर की अम्मी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। शुक्र है तुम आ गए, सब ठीक है ना? हाँ हाय, सब हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरी बच्ची के। हाथ होती है भाई, नगीना और बेबी ने भी तो किया था, उनको तो किसी ने छू ना किया है। क्या बातें कर रही हो तुम बिल्किस? अगर वो गई थी चांद के साथ तो उसके साथ घूम फिर कर वापस भी आई थी, यूं बीच में छोड़कर नहीं आ गई थी चांद को। मुझे तो छोड़ के आई वो ठीक है, अपना फोन भी वहां पे भूल के आ गई। शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया तो मैंने फोन देख लिया, फोन उठा लिया, वरना कोई और लेके चला जाता। मुझे पता भी नहीं चलता कि ये खुद आई हैं या किसी और के साथ आई हैं। उफ, हीर तुम्हारे वहम और वसवसे, क्या हो गया तुम्हारी इस लड़की को? समझाओ, अकल दो इसे कुछ। चलो बेटा चलो, तुम चल के फ्रेश हो जाओ, मैं फिर खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ना, ये फोन हाँ रख दो यहाँ पे। अजीब लड़कियां हैं भाई, पता नहीं क्या हो गया है। हाय हाय, एक बात तो बता, और जब तूने कुछ खाना पीना ही नहीं था तो तू फूड कोर्ट गई क्यों थी? हैं दस मैनू। अम्मा मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ है बेड़ा घर को।